डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसको लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। आप हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब अपना जो सुझाव भी देना चाहते हैं सुझाव भी दीजिए। आप लोग अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछले क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। अनुक्रम तथा श्रेणी में हम लोग प्रश्नावली जो है 9B पढ़ रहे हैं। अब कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं? डॉक्टर हरसुरु शर्मा वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली जिसमें प्रश्नावली 9B के क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B सॉल्व कर लिया था पिछली क्लास में, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था जिसके कारण हमको क्लास को बीच में ही ऑफ करना पड़ा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर C नहीं सॉल्व कर पाए थे, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है C अब सॉल्व करते हैं। ये सब तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो थोड़ा मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ समय, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, तब जो है क्वेश्चन नंबर हम C सॉल्व कर रहे हैं। नोट करिए। नोट हो गया? नोट करिए। नोट कर लीजिए। नोट करिए। आइए अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग C सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C क्या है? यहाँ पर श्रेणी दिया है क्या, 5/6 दिया है। क्वेश्चन नंबर हम C सॉल्व कर रहे हैं। 5/6, फिर क्या दिया, 1 दिया है, फिर क्या दिया है, 7/6 दिया है, एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट वाला पद जो दिया है क्या दिया है, 3 दिया है। अब कह रहा है कि अंत से इसका छठवां पद निकालिए। अंत से हमको क्या निकालना है? छठवां पद निकालना है। तो यानी इधर से नहीं निकालना है, इधर से निकालना है। तो इधर से पहले अगर देखेंगे तो A बराबर क्या दिया है, 5/6 और D इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगले पद में पिछला पद घटाते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जब सर्वांतर निकालते हैं तो अगले पद में से पिछले पद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगला पद यहाँ क्या है, 1 है। 1 में से पिछले पद को हम घटाएँ, पिछला पद क्या है, 5/6 है। तब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे LCM क्या हो गया, 6 होगा। LCM 6 होगा। इसका जो है इसको अगर जैसे 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं ना, तो 1 और 6 का LCM क्या है, 6 होगा। पहली वाली भिन्न का हर सम भाग देंगे LCM में, तो कितना आएगा, 1 से जब 6 भाग देंगे क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई हम 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 6। फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर इधर क्या करेंगे, और दूसरी वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी हर से हम भाग देंगे। दूसरे भिन्न का हर जो है क्या है, 6 है। 6 से जब 6 भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, 1 × 5। अब देखिए जैसे तब क्या हो जाएगा, 1 × 6 करेंगे क्या होगा बच्चे, 1 × 6 करेंगे, 1 × 6 करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 6 होगा।
फिर माइनस लगा, बीच माइनस लगा लीजिए। 5 × 1 करेंगे क्या होगा, 5 होगा, पूरे का पान 6। एक लाइन लिखना था लेकिन आप लोग समझाने में ऐसा लिख रहा हूँ। अब जहाँ देखिए, जैसे 6 में से जब 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/6, यानी डिफरेंस जो निकल का है, डी वैल्यू जो निकल का आई, क्या निकल का आई, 1/6। 1/6 इसका मतलब क्या है, जो श्रेणी बन रही है, श्रेणी जो बन रही है, जो समांतर श्रेणी दी है, उसमें जो है पूर्व पद में, समांतर श्रेणी के पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर हमको अगला पद मिल रहा है। पूर्व पद में 1/6 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, पूर्व पद में 1/6 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, पूर्व पद में 1/6 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। जैसे यहाँ पर 5/6 है, इसमें जब 1/6 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 जब 1/6 जोड़ेंगे 7/6 मिलेगा, फिर 7/6 में कुछ जब 1/6 जोड़ेंगे तो कुछ दूसरा कुछ प्राप्त होगा। इस तरह श्रेणी हमको बढ़ती हुई मिल रही है। तब जैसे देखिए, जो अंतिम पद दिया है बच्चों, अंतिम पद जो दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है। अंतिम जो पद है यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है। तो 3 यहाँ लास्ट पद जो है 3 है, इसके पहले जो पद रहा होगा क्या होगा, इससे जो है 1/6 कम होगा, इससे जो है 1/6 कम होगा ना। यानी यहाँ कोई पद रहा होगा, कोई पद रहा होगा, सपोज कोई पद रहा होगा, मान लीजिए x ही पद है, x में जो है 1/6 मैंने जोड़ा, तब हमको लास्ट वाला पद प्राप्त हुआ क्या, 3। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेणी दी गई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं 1/6 मिला है। श्रेणी जो है पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। इस तरह श्रेणी जो है हमको आगे बढ़ती हुई मिल रही है। तो यहाँ पर जो पद रहा होगा उसमें 1/6 जोड़ने पर हमको 3 प्राप्त हुआ होगा। तो इसका मतलब 3 में से 1/6 जब घटा देंगे तो यहाँ जो पहले वाला पद प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर जो पद रहा होगा क्या रहा होगा, 3 - 1/6, 3 - 1/6, 3 - 1/6, यानी 3 में से 1/6 घटा देंगे तो यही यहाँ पर जो पद प्राप्त होगा, यही पद प्राप्त होगा। यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं क्या? जैसे देखिए, अब यहाँ श्रेणी यहाँ पर क्या निकाले, सर्वांतर यहाँ क्या था, बी वाले में 4 था कॉमन डिफरेंस। तो अगले पद में से पिछले पद घटाने पर हमको सर्वांतर प्राप्त हो रहा था, यानी 6 में 2 घटाने पर 4 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, पूर्व पद में 4 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर 10 है, 10 में से मैं 4 जब घटा दूंगा तब ही तो यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। उसी तरह से जैसे जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, उसमें से जब 3, जैसे कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर 1/6 है, तो लास्ट पद हमको क्या दिया है, 3 दिया है। 3 में से जब 1/6 घटा देंगे तो यहाँ जो पद इसके पहले वाला जो पद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यानी 3 में से 1/6 जब घटा देंगे तो इसके पहले वाला पद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए घटा लीजिए। अब इसके बाद 3 जैसे 3 का अपान कुछ नहीं है, तो हम इसको 3/1 लिख दे रहे हैं आप लोग समझने के लिए। तब 1 और 6 हो गया, 1 और 6 एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 6 ही होगा। अब हम लोग भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम प्राप्त हो गया। तो एलसीएम जब मिल गया तो पहली वाली भिन्न के हर से हम भाग देंगे एलसीएम में। तो पहली वाली भिन्न हर क्या है, 1 है, और एलसीएम क्या है, 6 है। 1 से 6 में जो भाग देंगे क्या है, 6 ही आएगा। जो 6 आया, यानी जो क्वोशंट आया, यानी जो भागफल आया, उसका गुणा हम कहाँ करेंगे, अंश करते हैं। तो यानी 6 × अंश क्या है, 3 कर दीजिए, बीच माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा लीजिए। अब दूसरी वाली भिन्न का हर से भाग देते हैं। दूसरी वाली भिन्न का हर क्या है, 6 है, 6 में 6 जब भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, अंश करेंगे, यानी 1 × 1। एक लाइन क्वेश्चन लगे, आप लोग समझने में मैं लिख रहा हूँ इस तरह से। आप लोग भिन्न जानते होंगे सॉल्व करना। अगर भिन्न नहीं जान रहे हैं तो हमारा जो न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड चैनल है कंपटीशन वाला, उस चैनल पर जो है मैं बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास को आप अटेंड करके देख लीजिए। जो भी कोई डाउट रहेगा, भिन्न, दशमलव, जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग जो नहीं आ रहा होगा वो आपको आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 18, यानी 6 × 3 करेंगे 18 होगा ना। -1 × 1 करेंगे 1 ही होगा, पूरे का पान क्या 6। अब जैसे 18 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 17, यानी 17 आएगा, 17/6। यानी यहाँ जो पद होगा, यहाँ जो पद होगा क्या होगा, 17/6, 17/6, 17/6 है यहाँ पर जो पद, यहाँ जो पद है 17/6 है। अब यहीं से जो है, ये सब तो आप नोट कर चुके होंगे ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
अब यहीं से जो है हमको लास्ट तरफ से यानी अंतिम तरफ से हमको छठवां पद निकालना है। अंतिम तरफ से छठवां पद हम निकालेंगे। अंतिम तरफ से छठवां पद निकालेंगे। तो अंतिम तरफ से छठवां पद जब निकालेंगे तो यहाँ पर ए क्या है, ए बराबर क्या है 3 है। पहला इधर से, अब इधर चल रहे हैं, इधर से नहीं, अब इधर से पहला पद ए, दूसरा पद क्या है 17/6 यानी 17/6 इस तरह से। तो ए बराबर क्या है 3 है। और डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाए, अगले पद पिछला पद हम घटाते हैं, अगला पद क्या है 17/6 है और पूर्व पद क्या है 3 है। यानी क्या होगा 17/6 माइनस क्या 3। इस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, सर्वांतर निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अब जैसे देखिए बच्चे, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। अब जैसे देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो इसको 3/1 लिख दे रहे हैं, तब ये भिन्न हो गई 3/1। तो अब 6 और 1 का जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6 ही आएगा। अब हम भिन्न हल करते समय क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है पहली वाली भिन्न के हर से हम भाग दें, पहली वाली भिन्न हर क्या है 6 है, 6 में भाग देंगे क्या आएगा 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, अंश करेंगे। तो यहाँ पर 1 × 17 हुआ, बीच में माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा लीजिए। अब दूसरी वाली भिन्न का हर क्या है 1 है, 1 से हम एलसीएम भाग देंगे क्या आएगा, 1 से 6 में जब भाग देंगे क्या आएगा 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई हम अंश करेंगे 6 × 3 इस तरह से। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 17 × 1 करेंगे क्या आएगा 17 ही आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6 × 3 करेंगे क्या आएगा 18, पूरे का पान क्या 6 इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताओ, नहीं डाउट है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर साइन अपोजिट है, जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में छोटे पद को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिफरेंस निकल कर आता है उसके साथ साइन किसका लिखते हैं बड़े पद का। तो अब यहाँ 18 में 17 घटाएं क्या आएगा 1 आएगा। 18 में से जब 17 घटाएं क्या आएगा 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस हम लिखेंगे, पूरे का पान क्या है 6। यानी जो डिफरेंस निकल का है, कॉमन डिफरेंस जो निकल का है सर्वांतर जो निकल का है क्या निकल का है -1/6। और क्या ए हमको पता हो गया, डी पता हो गया, और एन क्या दिया है, एन बराबर क्या दिया छठवां पद, जो छठवां पद कह रहा है वही है एन बराबर क्या दिया है 6। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, छठवें पद की वैल्यू पूछ रहा है अंतिम से, यानी अंत से छठवें पद वैल्यू पूछ रहा है। जैसे इधर से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां, छठवां जो पद होगा वही वैल्यू पूछ रहा है अंत तरफ से, यानी अंतिम तरफ से, लास्ट तरफ से। तो T6 की जो वैल्यू होगी, यानी छठवें पद की जो वैल्यू होगी, मान होगा, छठवें पद का जो मान होगा वही हमको पूछ रहा है, यानी T6 बराबर क्या होगा यही निकालने कह रहा है। तो हमको यहाँ से क्या पता है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, T6 निकालना है। तब क्या करेंगे T6 इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से ए बराबर क्या रखेंगे, ए क्या है 3 है, 3 प्लस, अब किस फार्म रखेंगे भाई, Tn इक्वल टू यही होता है ना, Tn इक्वल टू क्या है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद का सूत्र का क्या है, nवें पद का सूत्र है, nवें पद के लिए व्यापक सूत्र है। तो n पोजीशन क्या रख रहे हैं 6 रख रहे हैं। ए बराबर क्या है 3 है, और प्लस n बराबर क्या है 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है -1/6, डी यानी इंटू -1/6। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए। अब T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 में से 1 जब घटाएं क्या आएगा, 6 में से जब 1 घटाएं क्या आएगा 5 आएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा -1/6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए, अभी क्या है भिन्न का गुणा है, अब इसके अपान कुछ नहीं तो 1 मैं लिख सकता हूँ। तो ये 5/1 होगा, ये क्या है -1/6 है, ये वही यानी -1/6 है। तो भिन्न का गुणा हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर के ऊपर गुणा करते हैं, नीचे के नीचे गुणा करते हैं। यानी भिन्न का जो गुणा हम लोग सॉल्व करते हैं, अंश गुणा अंश करेंगे, हर का गुणा हर करते हैं। तो यहाँ अंश क्या है
इसका अंश क्या है 5 है, इसका अंश क्या है 1 है। तो क्या करेंगे तब फिर 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 में 1 गुणा करेंगे 5 आएगा। अब यहाँ इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ क्या है प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। और यहाँ नीचे इसका हर क्या है, इसका हर 1 है, इसका हर क्या है 6 है। 6 में 1 जब गुणा करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। यानी भिन्न जब गुणा हम लोग करते हैं तो अंश गुणा अंश में, न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर गुणा डिनोमिनेटर में करते हैं। यानी न्यूमरेटर क्या न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ मैं किया हूँ यहाँ पर। 5 गुणे 1 किया तो 5 आया, और यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन, प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस आया। यहाँ नीचे फिर नीचे भी क्या करेंगे हर गुणा हर करेंगे। इसका हर क्या है 1 है, इसका हर क्या है 6 है। 6 इंटू 1 करेंगे 6 ही आएगा। एक लाइन क्वेश्चन, लेकिन आप लोग समझाने में मैं ऐसा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का, एक लाइन में इसको भिन्न लिख सकता था, लेकिन आप लोग समझने के लिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे। तो अब यहाँ क्या है, जैसे देखिए 3 माइनस 5/6 हो गया। अब फिर भिन्न बन गई, फिर हमको इसको सॉल्व करना है। तो T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। अब पहली भिन्न हो गई 3/1, दूसरी भिन्न क्या हो गई -5/6। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, एलसीएम 6 हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। तो जब सॉल्व करेंगे भिन्न कैसे करेंगे, पहली वाली भिन्न का हर से भाग देंगे एलसीएम में। तो पहली वाली भिन्न का हर क्या है 1 है, 1 से 6 में जब भाग देंगे क्या आएगा 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे अंश करेंगे, तो यानी 6 इंटू 3 बीच माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दीजिए। अब दूसरी वाली भिन्न का हर से भाग देंगे एलसीएम में, एलसीएम 6 है, दूसरी भिन्न का हर क्या है 6 है। 6 से जब 6 भाग देंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे अंश करेंगे, यानी न्यूमरेटर करेंगे 1 इंटू 5 इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या हो जाएगी T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 6 करेंगे क्या आएगा 18 आएगा। और 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। बीच माइनस साइन लगा तो माइनस लगा दीजिए। इस तरह पूरे का मान क्या 6 इस तरह से। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ T6 इक्वल टू क्या 18 माइनस 5 पूरे का मान क्या है 6 है। तो T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ से 18 में 5 जो घटाएंगे बच्चे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। यानी 13 पूरे का मान क्या 6, यानी 13/6। यही T6 वैल्यू पूछ रहा है। यानी जो 13वां पद हो, जो 6वां पद होगा इधर से अंतिम तरह जो 6वां पद होगा श्रेणी किसका क्या होगा 13/6 होगा। यही आंसर है, यही क्या है आंसर। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए। कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो इसको कैसे हम लोग निकालें एक बार फिर समझ लीजिए। श्रेणी क्या दिया है 5/6 दिया, फिर 1 दिया है, 7/6 दिया है, लास्ट में कौन पद दिया है जो लास्ट वाला जो पद है उसका मान क्या दिया 3 दिया है। अब कह रहा है कि अंत से 6वां पद आप निकालिए। तब हम पहले इधर से चेक कर लें, इधर से a बराबर क्या है 5/6 और d बराबर जो हम लोग निकाले हैं क्या 1/6 निकाले हैं। इसका मतलब जो श्रेणी है, श्रेणी जो है ये श्रेणी जो है पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। इस तरह श्रेणी चल रही है। तब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमको निकालना है अंतिम तरह से। अंतिम तरह जब निकालेंगे आप तो अब ये 3 दिया है, इधर कुछ पद दिया ही नहीं है। जब आपको यहाँ कोई पद आपको निकालना पड़ेगा ना, यहाँ क्या पद रहेगा उसको पता करेंगे तभी तो आप डिफरेंस निकालेंगे ना। इधर क्या डिफरेंस आएगा, इधर से जो है हमको सिर्फ जो है 3 पता है, अगला पद नहीं पता है। जब अगला पद पता नहीं है इधर से तो कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तब यहाँ से कैसे समझेंगे आप, तो इसका मतलब जो यहाँ 3 है 3 कैसे आया, यहाँ जो पद रहा होगा उसी में 1/6 जब जोड़ा गया होगा तब 3 आएगा। क्यों, क्योंकि जो श्रेणी चल रही है पूर्व पद में 1/6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। यहाँ लास्ट में 3 आया तो इसका मतलब इसके पहले जो पद रहा होगा उसमें 1/6 जोड़ा गया।
तो 1 जब 6 जोड़ा गया तो इसका मतलब क्या, 3 में से 1/6 जब घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाए, 17/6, 17/6 हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, पहला पद क्या है 3 है, और डी कैसे निकालेंगे, पूर्व पद अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे। यहाँ पूर्व पद क्या है 3 है और अगला पद क्या है 17/6 है, 17/6 है। तो इसी तरह मैं निकाल रहा हूँ, अगला पद क्या है 17/6, पूर्व पद क्या है 3 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको डी क्या मिला, -1/6 मिला, और एन वैल्यू हमको दिया है 6, यानी छठवां पद निकालना है, एन वैल्यू 6 दिया है, T6 वैल्यू पूछ रहा है, तो वही हम लोग यहाँ रख निकाल लिए। तो T6 वैल्यू क्या है 13/6, 13/6। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये तो मैं तरीका इस तरह से बताया जो है, आप ध्यान ये दीजिएगा, यहाँ पर जो अंतिम पद रहे, जब श्रेणी जिस तरह से चल रही, जैसे अंतिम पद से अगर पूछे, छठवां पद, 12वां पद, 13वां पद, जो भी पद पूछे, तो जो इधर श्रेणी चल रही, जैसे पहले इधर से ए निकाल लेंगे आप डी निकाल लेंगे। जब इधर से आप चलना शुरू करेंगे तो जो डी यहाँ निकल कर आएगा, सेम डी वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव साइन साथ रहेगा तो यहाँ निगेटिव साइन साथ हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव साइन यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। जैसे 1/6 यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर निकल का 1/6 है, और इधर जब हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या हो, -1/6 है। इसी तरह ऊपर वाले भी जो क्वेश्चन आए थे, वहाँ पे जो डिफरेंस यहाँ मिला था, जो डिफरेंस यहाँ मिला था इधर से, तो इधर जो डिफरेंस हम लोग निकाले तो खाली क्या था, सेम वही, खाली साइन चेंज था बस। अगर इधर से प्लस था तो इधर से क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, अगर इधर से माइनस रहेगा तो इधर से प्लस मिलेगा। इस तरह से आप दिमाग फिट करिए इसको। तो इस तरह से जो है इस श्रेणी का जो है अंत से जो है छठवां पद क्या है, 13/6 है। यही आंसर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है समांतर श्रेणी जो है समझ बढ़ जाए। आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में ये सब नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक में ये सब जो है कंटेंट नहीं दिया है, इसीलिए मैं जो है इस डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा वाली बुक्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है श्रेणी के जो समांतर श्रेणी में पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित जो है कोई डाउट आप लोगों को बचे ना। तो इसलिए अभी जो है, इसलिए अभी हम लोग जो है ये डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा वाली बुक्स पढ़ रहे हैं। अभी कुछ कंटेंट हम इससे पढ़ लेंगे, तब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी वाली बुक्स लेके चलेंगे फिर। तो आप इसको पहले नोट करिए बच्चे, नोट करिए, नोट करिए। समझ में आया कि कोई डाउट है? जो मैं पढ़ाया समझ में आया ना? अगर कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नोट करिए। और कोई डाउट आप लोगों को लगता है तो क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं। अगर उसके बावजूद कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते पुनः आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लिए बच्चे? नोट हो गया? नोट करिए, नोट करिए इसको। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।